Okay, so hello guys, welcome or welcome back to my channel. As I already promised you people कि इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो होगी कार्ल यूंग की, और अभी कार्ल यूंग पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। छोटा सा पोर्शन है, कुछ बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है बड़ा। सो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कुछ दो तीन चीज़ें फटाफट बता दूँ। वो ये है कि पहले तो मैंने क्रिटिसिज्म पूरा कंप्लीट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। आप वो जाकर चेक करो। पूरा प्लेटो से लेके टीएस इलियट तक पूरा कवर किया हुआ है। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हो, एमए बीए के स्टूडेंट भी हो, तो भी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि लेक्चर्स उसी तरीके से डिज़ाइन की हुई है। उसके बाद सेकेंड बात जो है वो ये है कि मैंने पोस्ट कॉलोनियलिज्म कवर किया है, तो उसके रिगार्डिंग पूरी वीडियोस है मेरे चैनल पे, आप वो जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद जो बात ये है वो ये है कि फेमिनिज्म पूरी कवर कर दी है, आप वो जाकर चेक कर सकते हो। और उसके बाद की जो बात है वो ये है कि अब इफ़ यू आर समवन जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, सो फुल गाइडेंस चाहिए उसके रिगार्डिंग, तो वो पूरी वीडियोस मेरे चैनल पे। साथ ही साथ इफ़ यू आर बी और एम ए के स्टूडेंट जिसको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन गो एंड चेक दैट एज वेल। ठीक है, मैंने अपनी आंसर्स प्रेजेंट करके बताया है कि हाउ यू कैन राइट आंसर्स। मैं पाँचों प्लेलिस्ट आई बटन में डाल दूंगी, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं ना। कार्ल यूंग, जिसका पूरा नाम, हु वाज बोर्न इन 1875 एंड डाइड इन 1961, जिसका पूरा नाम है कार्ल गुस्ताव यूंग, was a Swiss psychiatrist, psychotherapist and psychologist who founded the School of Analytical Psychology. ठीक है, यह है उसका इंट्रोडक्शन. ही वॉज अ स्विस पर्सन और साथ ही साथ वाइडली कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी ऑफ ऑल टाइम. ठीक है, एंड ऑफ ऑल टाइम. उनको 20th सेंचुरी का तो बड़ा साइकोलॉजिस्ट बोला ही गया है, साथ ही साथ उनको ऑफ ऑल टाइम मतलब अब समझ रहे हो कि जितने भी हुए हैं सब में से उनको ग्रेटेस्ट माना गया. ठीक है, अच्छा, अब जो है यहाँ पे टर्म्स शुरू करते हैं. यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हो, टर्म्स मैंने हेडिंग लिखा है. तो एनालिटिकल साइकोलॉजी क्या है? एनालिटिकल साइकोलॉजी डेवलप्ड बाय कार्ल यूंग इज अ डेप्थ साइकोलॉजी अप्रोच फोकसिंग ऑन integrating the conscious and the unconscious minds to achieve personal wholeness known as individuation. If you are an individual, you are a combination of your unconscious and conscious mind. बस सिंपल. ओके, इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल, आपकी वो इंडिविजुअलिटी कैसे आती है? अब क्यों सबके तरह नहीं हो आप, अलग क्यों? क्यों? बिकॉज योर अनकॉन्शियस ब्रेन एंड योर कॉन्शियस ब्रेन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ऑब्वियसली एवरी वन, वो जब दोनों एक साथ आते हैं, इंटीग्रेट होता है, दैट इज वेन योर पर्सनल ओलनेस इज अचीव्ड एंड यू बिकम एन इंडिविजुअल. सिंपल एज दैट. ठीक है, उसके बाद आर्किटाइपिकल फेनोमेना. और आर्किटाइप्स क्या है? ओल्ड पैटर्न है. ये आर्किटाइप किसी और थ्योरिस्ट की भी इसमें आती है, स्टडी में आती है, फोको में आती है, किसी में तो आती है, किसी ने तो आर्किटाइप का बात किया है. आर्किटाइप इज बेसिकली योर ओल्ड पैटर्न्स. ठीक है, जो जो पहले से ह्यूमैनिटी के पैटर्न में है. ह्यूमैनिटी एक ही पैटर्न पे चलती है, एक ही पैटर्न में चलती है. हम सबको सर्दी में किसी ना किसी तरीके से अपने बॉडी को वार्म करना पड़ता है. ठीक है, ये ह्यूमन पैटर्न है. अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी कि तो आप स्वेटर के लिए जाओगे, आप फायर प्लेस के पास जाओगे. सो दिस इज़ हाउ योर ह्यूमन बॉडी रिएक्ट्स, दिस इज हाउ ह्यूमन पैटर्न रिएक्ट्स, जो सबके लिए कॉमन है. किसी भी कंट्री से हो या कहाँ से, कहीं से भी हो, ठंड अगर आपको ज़्यादा लगेगी, योर बॉडी विल सर्च फॉर वार्मथ. ठीक है, बुरा लगेगा, यू विल क्राई. सो ये कुछ ओल्ड आर्किटाइपल पैटर्न्स है. ठीक है, जो आपके अंदर जेनेटिकली रूटेड हो चुकी है. अच्छा, और ह्यूमन बिहेवियर ऐसा ही होता है. सो ये है आपका आर्किटाइपिकल फेनोमेना या फिर पैटर्न. आर्किटाइपल फेनोमेना या पैटर्न. इसके बाद आता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. ना, फ्रॉइड ने इडिपल कॉम्प्लेक्स की बात की थी, दैट इज द बॉय सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स मदर. इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज द गर्ल सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स फादर. और ये किस स्टेज पे होता है? फैलिक स्टेज पे होता है. व्हेन द गर्ल नोज दैट आई डोंट हैव द फैलस, सो उसका अर्ज जो है वो क्रिएट होता है, एंड दैट इज वाई शी इज अट्रैक्टेड टू द फादर, जो कि इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स है, जो कि एगामेम्नन के स्टोरी में आपको मिलता है. ठीक है, उसके बाद इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. आपको बताने की अलग से ज़रूरत नहीं है, किसी के पास कुछ है और आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है. दैट इज़ व्हाट इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज. अच्छा, उसके बाद है एनिमा, उसके बाद है एनिमस. नाउ ये एनिमा और एनिमस क्या है? एनिमा इज द अनकॉन्शियस फेमिनिन साइड ऑफ अ मैन हु इज सपोज टू बी मैस्कुलिन. अब मैं फेमिनिज्म के एंगल से नहीं समझाने जाऊँगी, क्योंकि तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग. बट अ मैन हु इज सपोज टू बी मैस्कुलिन, बट इफ़ ही हैज़ अ फेमिनिन साइड अनकॉन्शियसली उसके अंदर है, तो दैट इज एनिमा. और एनिमस क्या है? द अनकॉन्शियस प्रेजेंट ऑफ अ मैस्कुलिन साइड ऑफ अ वुमन. ठीक है, मैस्कुलिन साइड जब एक विमेन के अंदर हो, सो दैट इज द एनिमस. ठीक है, दिस इज एनिमा एंड दिस इज एनिमस.
Just a second. Just a second. तो यही है आपका, ठीक है। अनकॉन्शियसली ये प्रेजेंट होता है, मतलब आपके अंदर होते हैं बट शायद आपको पता नहीं है। सिंपली अनकॉन्शियस का मतलब यही है कि आपके अंदर है लेकिन आपको पता नहीं है। यही मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो आई जस्ट चेक, क्योंकि गलत बताने से अच्छा आई जस्ट चेक इट। अच्छा, नाउ परसोना। परसोना क्या है? परसोना इज द सोशल मास्क और पब्लिक फेस एंड इंडिविजुअल प्रेजेंट टू द वर्ल्ड जस्ट टू फिट। अच्छा, डेफिनेशन छोड़ देते हैं। सपोज यू आर समवन हु डज नॉट लाइक टू वेयर अ सर्टन काइंड ऑफ ड्रेस, बट टू सोशली फिट इन आप उसको पहनोगे, ठीक है। इसी को मार्क्स के साथ रिलेट कर दो। इफ़ यू आर नॉट समवन, लेकिन सोसाइटी के अकॉर्डिंग फिट करने के लिए आपको वैसा बनना पड़ रहा है, दैट इज़ योर पर्सोना, ठीक है। सिर्फ फिट इन करने के लिए, आप वो इंसान हो नहीं, बट जस्ट टू फिट इन दैट मोल्ड आप किसी और की तरह बिहेव कर रहे हो या किसी और तरीके से बिहेव कर रहे हो, सो दैट यू बिकम एक्सेप्टेबल इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, लेकिन यू आर नॉट दैट, दैट इज पर्सोना। शैडो क्या है? द अनकॉन्शियस और द डार्क ऑफ द पर्सनैलिटी कॉम्प्राइजिंग रिप्रेस्ड इंफीरियर और सोशली अनएक्सेप्टेबल ट्रेट्स। अनएक्सेप्टेबल ट्रेट्स मतलब आप जो पर्सन बन रहे हो, लेकिन आप अंदर से जो पर्सन हो जो कि अनएक्सेप्टेबल होगा, आपको पता है, वही शैडो है, ठीक है। जिस पर्सन को आप छुपा रहे हो, वो रिप्रेस्ड, वो इंफीरियर, वो अनएक्सेप्टेबल ट्रेड्स जो है, दैट इज़ योर शैडो। सो दुनिया को दिखाने के लिए आप जो फेक करते हो, दैट इज़ योर पर्सन, और अंदर से आप जो हो, जो शायद आप छुपा रहे हो, दैट इज़ योर शैडो, ठीक है। दैट इज़ योर रियलिटी, दैट्स योर, उसको शैडो बोला गया है। ये ऑब्वियसली यूंगियन टर्म्स में है, ये अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग है ये। अच्छा, वर्क्स कुछ मुझे मिली जो यहाँ पे, वो है, पहला तो है मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ अ सोल, ठीक है। उसके बाद है मेमोरीज, ड्रीम्स, रिफ्लेक्शंस, और लास्ट में है मैन एंड हिज सिंबल। तो ये कुछ 3 बॉक्स मुझे मिली है। आई थॉट ऑफ पुटिंग इट ओवर हियर। अब थिंग दैट आई वांटेड टू एड्रेस इज, जो आप लोगों ने देखा होगा वो ये है कि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। Not all videos are very long, right? Videos are comparatively shorter. That does not mean that I am skipping on material. If you are someone who is वेल अक्वेंटेड विथ थ्योरी, आपको पता होगा कि या फिर यू आर समवन जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया, ठीक है। अननेसेसरीली वीडियो का लेंथ बढ़ाने में अकॉर्डिंग टू मी कोई सेंस नहीं है। आई कैन मेक दिस हाफ आवर का लेक्चर, आई कैन डू दिस बिकॉज आई टीच। आई नो कि एक चीज़ को कैसे, उसी पर्टिकुलर चीज़ को 1 घंटे में कंप्लीट करना है, और उसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर 4 घंटों में कंप्लीट करना है, आई नो द आर्ट, आई कैन डू दिस विदाउट मेकिंग यू पीपल बोर्ड। बट वॉट आई फील इज बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन भी कम होते जा रहा है, और अननेसेसरीली चीज़ें बड़ी करके कोई फ़ायदा नहीं है। आई कैन डू दिस इफ़ यू स्टार्ट कमेंटिंग कि नहीं इसको ज़बरदस्ती 30 मिनट का कर दो, आई डू इट। लेकिन वॉट इज़ द एडवांटेज ओवर देयर? कुछ नहीं होने वाला ना। आप अननेसेसरली बैठोगे, बोर हो गए, एक ही चीज़ में 10 बार बोलेंगे, कोई सेंस नहीं। दिस इज़ वाई वॉट आई ट्राइज टू कीप थिंग्स क्रिस्प एंड सिंपल एंड शॉर्ट बट इंफॉर्मेटिव। दैट इज़ वॉट आई डू फॉर यू पीपल, ठीक है। सो प्लीज़ ऐसा कभी मत सोचना कि क्योंकि वीडियोज़ छोटी है माइट बी दैट कंटेंट इज मिसिंग। नो, नथिंग इज मिसिंग। जो पूछा गया है, द थिंग दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन योर यूजीसी नेट एग्जाम्स, मैंने उसको यहाँ पे रखा है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट दैट आई एम स्किपिंग ऑन थिंग्स, बट वीडियोज़ छोटी बनती है क्योंकि अननेसेसरी लॉन्ग करना मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं भी मुझे भी ऑब्वियसली आई एम अ स्टूडेंट एट हार्ट ऑलवेज, क्योंकि आई वॉन्ट टू लर्न थिंग्स, आई एम लर्निंग एवरी डे। टीचर बनने का मतलब ये नहीं कि आई हैव स्टॉप लर्निंग और समथिंग लाइक दैट। अकॉर्डिंग टू टीच ऑल्सो आई हैव टू लर्न एवरी सिंगल डे। होमवर्क करना पड़ता है, 3-3 4-4 घंटे बैठ के उस टॉपिक को खुद पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही यू कैन टीच। आप जो ये लेक्चर्स देखते हो जो आपको 8-10 मिनट में मिल जाती है, मुझे प्रिपेयर करने में आधे घंटा 1 घंटा लगता है, समझने में, समझाने में। कभी कभी ऐसा होता है वीडियो बनाते बनाते भी आई हैव सम डाउट्स, तो मैं उसको तुरंत तुरंत गूगल करके देख लेती हूँ ताकि कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। जैसे आज भी मैंने एक्सेप्ट किया इस वीडियो में भी दैट आई वॉज हैविंग सम प्रॉब्लम एंड आई जस्ट सॉर्ट ऑफ चेक्ड इट कि क्या कुछ कहीं गलत तो शायद मैं नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। सो या, दिस इज़ इट। दिस इज़ ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो। अब अगली वीडियो जो आएगी दैट विल बी अबाउट जैक लकान, ठीक है। सो अंटिल देन बाय एंड विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो।